ईयर 1192 एडी में जब मोहम्मद गौरी भारत पे हमला करता है और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद इस पूरे एरिया पे मोहम्मद गौरी अपना रूल स्टैब्लिश कर लेता है और इसी के बाद वक्फ को इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करने की भी बातें स्टार्ट हुई। अब वक्फ के रूल के हिसाब से वही लैंड डोनेट या फिर वक्फ कर सकता है जो उसकी खुद की लैंड हो, और इस्लामिक स्कॉलर्स ने उस टाइम पे कहा कि जो रूलर अपनी शक्ति से किसी एरिया को जीत के अपना रूल स्टैब्लिश करता है वो एरिया उसका माना जाता है। ऐसे स्टेट लैंड को शरिया में खराज लैंड या क्राउन लैंड कहा जाता है। तो इस्लामिक स्कॉलर जो थे उन्होंने उस टाइम पे कहा कि ऐसी प्रॉपर्टी अगर रूलर चाहे तो वो वक्फ कर सकता है। तो मोहम्मद गौरी ने इंडिया के अंदर वक्फ का एक मॉडल बनाया जिसमें उसने पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन में जो मस्जिदें थी, चाहे पहले से जो मस्जिदें थी और जो नई बनने वाली थी, उसमें इसने ये किया कि उसके आसपास के विलेजेस या फिर लैंड उन मस्जिदों के साथ अटैच करके वक्फ कर दिए। अब ऐसा करने से हुआ ये कि जो मस्जिदें थी वो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में चलने लगी और जो भी रेवेन्यू इस वक्फ की गई लैंड या विलेजेस से आता था, चाहे रेंट के थ्रू चाहे एग्रीकल्चर के थ्रू, उससे ये जो मस्जिदें थी उनका ऑपरेशन चलता था। इमाम वगैरह जो थे उनकी सैलरी वगैरह दी जाती थी। तो इंडिया के अंदर जो वक्फ स्टार्ट हुआ था वो कुछ इस तरीके के मॉडल से स्टार्ट हुआ था।